अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरब में जाते हैं किसी की भी कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाकर फंस भी जाते हैं। बहुत सारे देखा गया है कि कंपनियाँ सैलरी भी नहीं देती है और फाइनल एग्जिट भी नहीं लगाती है, ना ही नकल कफाला देती है। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है वर्कर के साथ में। उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अगर मुझे इंडिया जाना हो तो किस तरह से जाऊं इंडिया, कैसे क्या करना चाहिए, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि कौन से लोग आकर सऊदी अरब में अक्सर फंस जाते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो लोग कंपनी में आते हैं, वो भी सप्लायर कंपनी में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी सप्लायर कंपनियाँ ख़राब ही हैं, नहीं, पूरी की पूरी सप्लायर कंपनियाँ ख़राब नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी हैं जो सप्लायर है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो सप्लायर है वो बहुत ही ख़राब उनकी सर्विस रहती है। आदमी को लोग हायर करते हैं इंडिया से, और ज़्यादातर जो सप्लायर कंपनियाँ ना उसमें इंडियन ही मिलेंगे आपको, पाकिस्तानी भी नहीं मिलेंगे, बांग्लादेशी भी नहीं मिलेंगे, इंडियन ही मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे इसका कारण मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो सप्लायर कंपनी में आते हैं तो सप्लायर कंपनी के पास तो खुद का उसका काम होता नहीं है। जब उसको काम मिलती है कहीं किसी कंपनी में तो आदमी को भेजती है कंपनी। तो भी जितना जितना दिन काम करेगा उतने उतने दिन की सैलरी देगी, जितना दिन काम नहीं करेंगे उसकी सैलरी भी नहीं देगी। ये होता है रूल सप्लायर कंपनी का, और जो कि बहुत ख़राब रूल है। और इस पर सऊदी गवर्नमेंट को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, जो कि दोनों की तरफ से नाकामी ही हासिल हुई है। दोनों के दोनों इस पर कोई कुछ भी सोच नहीं रही है, ठीक है ना। और फंसते क्यों हैं? और फंसने का मेन कारण यही है कि हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो बिल्कुल नकारा है, वो काम करती नहीं है, पैसे देकर कंपनियों का साथ देती है, इंडियन लोगों के काम बिल्कुल नहीं करती है। अगर इंडियन एम्बेसी चाहे तो जितने भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे तो अगर इंडियन एम्बेसी टाइट हो जाए तो उस कंपनियों को, वर्करों को पूरा हक देना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसी की अहमियत बहुत होती है। किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का अहमियत बहुत होता है एम्बेसी वालों का। एक तरह से समझिए वो गवर्नमेंट है इंडिया का। हमारे लिए सऊदी में इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट है। वो जो बोल देगी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर चले हमारी एम्बेसी की तो बहुत ही आसान हो जाएगा सऊदी में काम करना। लेकिन क्या है कि इंडियन एम्बेसी ऐसा करती नहीं है, और इसी के कारण ज़्यादातर लोग आकर फंस जाते हैं सप्लायर कंपनी में। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें ये लोग बताते हैं कि आप भाग जाइए, भाग कर किसी दूसरे जगह कफ़ाला ले सकते हैं, भागने के बाद आप फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। तो भाई अगर भाग कर जाने के बाद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अगर आपके पास इकामा बना है, इकामा आपके पास बना है, आप भाग कर जाएंगे तो नकल कफ़ाला लेंगे कहाँ? आखिर जाएंगे तो फिर सप्लायर कंपनियों में ही जाएंगे। और जो डायरेक्ट कंपनियां हैं वो तो आपको नकल कफ़ाला लेगी नहीं। वो इसलिए नहीं लेगी क्योंकि वो तो, उसको आदमी की ज़रूरत पड़ती है महीना 2 महीना के लिए, फिर 10 दिन के लिए, तो वो इसी सप्लायर कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपना जो है आदमी हायर कर लेती है। तो फिर ये क्यों इस टेंशन में पड़ेगी भला कि भाई मैं आदमी को कफ़ाला लूँ, उसके उस पर पैसा खर्चा करूँ, इकामा बनवाऊँ और भी बहुत सारी चीज़ें दूँ। इसीलिए जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो लोग क्या करती हैं, सप्लायर कंपनियों से आदमी ले लेती है, ज़्यादातर नकल कफ़ाला नहीं लेती है किसी भी लेबर का, और उनका नकल कफ़ाला होता भी नहीं है। तो आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, ठीक है। और जाने का रास्ता भाई यही है कि रास्ता तो बस यही होता है कि आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको। अगर आप बाहर फंस गए हैं सऊदी में, भले कितना भी नकारा है लेकिन भेजेगी तो हमारा इंडियन एम्बेसी भेजेगी, उसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। महीना 2 महीना लगाएगी, इंशाल्लाह भेजेगी। उसके लिए आपको ऑनलाइन फार्म भरेंगे, तब जब आप ऑनलाइन सारा कुछ फार्म भरेंगे तो उसमें आपको सारी सहूलतें दी जाएगी। फार्म भरने के बाद महीना 2 महीने बाद वो कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सऊदी से इंडिया वापस जाना फंसे हुए हैं तो आपको ऑनलाइन फार्म भरना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन फार्म नहीं भर सकते तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, बोलेंगे तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या बोलेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें फार्म भर के भी आपको बताऊँगा कि आप ऑनलाइन फाइनल एग्जिट जाने के लिए ऑनलाइन फार्म कैसे भर पाएंगे। यही एक तरीका है घर जाने का, और कोई तरीका नहीं है। ना भागने का कोई भी कोशिश मत कीजिएगा कि भाग कर आप जाएंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना।
या नहीं तो अगर आप जाना चाहते हैं फाइनल एग्जिट, तो अगर कंपनी से निकलिए। कंपनी से निकलने के बाद तरहील के ज़रिए खुद को पुलिस के हवाले पकड़वा कर उसके बाद से जा सकते हैं, तत्काल में जाना है तो। नहीं तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि आप भाग कर जाएंगे किसी दूसरी जगह कफ़ाला ले लेंगे। तो कफ़ाला लेने की या बिल्कुल भी सोचे भी मत कि आपका कफ़ाला हो भी जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।